एक रोज रात के समय शेर सिंह सभी प्राणियों के साथ बैठा था। तब अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक मौसम बदल क्यों गया? मुझे लगता है कुछ अशुभ होने वाला है। ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लगने लगता है। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। ये चीख कैसी? लगता है कोई मुसीबत में है। नहीं नहीं, मुझे लगता है ये भूत की चीख है। बकवास बंद करो, ये कोई भूत की चीख नहीं थी, किसी ने मदद के लिए पुकारा है। महाराज, कहीं फिर से वो काली छाया वापस तो नहीं आई? कौन? वो शेरनी? वो शेरनी 2 हफ्ते से लापता है। कोई कहता है वो पागल हो गई है, कोई कहता है उसने जंगल छोड़ दिया है। वो कहीं गायब नहीं हुई है, मैंने उसे काली गुफा में देखा है। शायद ये चीख उसी की थी। चलो काली गुफा में जाकर देखते हैं। मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। अरे हमारे साथ शेर सिंह है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। सारे मिलकर काली गुफा के पास जाते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। सारे प्राणी गुफा के अंदर जाते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वरना बहुत अनर्थ हो जाता। अनर्थ हो जाता? तुम क्या कहना चाहती हो? इस जादुई अंडे ने मुझे बताया कि जंगल जल रहा है, पेड़ चीख रहे हैं और तुम सब एक एक करके मर रहे हो। ये क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये सपना नहीं, हकीकत है। ये हकीकत तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? ये अंडा जादुई अंडा है, ये भविष्य दिखाता है। यकीन ना आए तो मेरी पहली भविष्यवाणी सुन लो। 3 रात बाद एक जानवर जंगल के साथ विश्वासघात करेगा। और वो धोखेबाज प्राणी कौन होगा? ये मैं नहीं बता सकती। अगर ये अंडा भविष्य दिखाता है तो अंडे में देखकर बताओ ना कि वो धोखेबाज कौन है। मेरी कुछ मजबूरी है, मैं इस वक्त तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती। दोस्तों, ये कोई जादुई अंडा नहीं है, ये हम में फूट पड़वाकर जंगल हथियाना चाहती है। लेकिन तेरी चाल हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तुम्हें लगता है ये अंडा जादुई अंडा नहीं है ना? हाँ। ठीक है, तो देखो जादुई अंडे का कमाल। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ये तो हमारी सभा है जिसमें हम चीख सुनकर यहाँ आए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रही हूँ ना, ये अंडा जादुई है। अब तो मानना पड़ेगा कि ये जादुई अंडा है। ये अंडा भूत और भविष्य दोनों दिखाता है। क्या तुम अंडे की मदद से जंगल में आने वाले खतरे को टाल सकती हो? हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। रात बहुत हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए महाराज। सारे प्राणी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शेर सिंह सभा भर के बैठा है। महामंत्री, कल रात शेरनी की बात सुनकर तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है शेरनी सबको डराकर जंगल की रानी बनना चाहती है। लेकिन वो अंडा वाकई में जादुई अंडा है। उसने हमारी सभा का चित्र भी दिखाया था ना? हाँ, ये भी सत्य है महाराज। पता नहीं आगे हमारा भविष्य क्या होगा। एक बात कहूँ महाराज, हमें उस अंडे को चुरा लेना चाहिए। क्यों? शेरनी धोखेबाज का नाम नहीं बताती है। धोखेबाज कौन है ये जानने के लिए हमें अंडा चुराना चाहिए। फिर सारे प्राणी अंडा चुराने का प्लान बनाकर आधी रात को काली गुफा में जाते हैं। चुपके से सभी अंडा चुराने जाते हैं कि तभी अचानक शेरनी की आंख खुल जाती है। मुझे पता था तुम अंडा चुराने जरूर आओगे। तुम्हें पता था? हाँ, जादुई अंडे में मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम लोग अंडा चुराने जरूर आओगे। देखो शेरनी, हमें अंडा नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जंगल का गद्दार कौन है। और पेड़ चीख रहे हैं और लोग मर रहे हैं, ये क्या पहेली है? ठीक है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। शेरनी, जंगल के गद्दार का नाम मैं नहीं बता सकता। लेकिन शेर सिंह जानना चाहते हैं कि उनसे विश्वासघात कौन करेगा। मैंने तुम्हें धोखेबाज का चेहरा दिखाया था, अब नाम जानना क्यों चाहते हो? माफ करना महाराज, अंडा नाम नहीं बताएगा।
लेकिन गद्दार का चेहरा मैंने देखा है। तो जल्दी से बता शेरनी कि वो गद्दार कौन है। ठीक है, हे जादुई अंडे, मुझे जंगल के धोखेबाज की तस्वीर दोबारा दिखा। बचाओ, बचाओ। रुक जा बंदर, मुझे छोड़कर मत जा, मेरी जान खतरे में है। देखा, जंगल में मुसीबत आने वाली है। अगर ये होने वाला है तो हम इस मुसीबत को रोक तो सकते हैं ना? हाँ, अगर सबका साथ हो तो। हम सब शेर सिंह के साथ हैं। अगले दिन शेर सिंह सभा भर के बैठा होता है। तभी हिरनी घबराती हुई आकर बोलती है, महाराज, गजब हो गया, जंगल के पूर्वी छोर में आग लग गई है। क्या तूने किसी को हताहत होते हुए देखा? नहीं महाराज, पर मैंने एक बंदर और भालू को जान बचाकर भागते हुए देखा है। जादुई अंडे ने सही बताया था, हमें फौरन शेरनी से मदद मांगनी चाहिए। आनन फानन में सभी शेरनी के पास जाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। शेरनी हमारी मदद करो। तुम्हारी भविष्यवाणी अनुसार जंगल में आग लग चुकी है। अब जानवर मारे जाएं, उससे पहले उन्हें बचाने का कोई उपाय बताओ। क्या तुम ये कर पाओगे? अपने जंगल को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो उत्तर दिशा में वीरान खंडहर में जाकर आवाज लगाओ कि मैं आ गया हूँ। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। फिर वहाँ एक भेड़िया आएगा, तुम उसे मार देना। उसे मारते ही जंगल की मुसीबत समाप्त हो जाएगी। भेड़िए को मारने के इरादे से शेर सिंह खंडहर की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में शेर सिंह वीरान खंडहर में पहुंच जाता है। मैं आ गया हूँ, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। शेर सिंह की आवाज लगाते ही एक भेड़िया खंडहर के पीछे से आता है। तो तू आ गया शेर सिंह? हाँ, तेरी मौत बनकर आया हूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जा। शेर सिंह पूरी ताकत से भेड़िए पर हमला कर देता है और कुछ ही देर में शेर सिंह भेड़िए को मार देता है। शेरनी के कहे अनुसार मैंने इसे मार दिया। अब मेरा जंगल बच जाएगा। गलत, मुझे मारना इतना आसान नहीं है शेर सिंह। तू जिंदा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर सिंह दोबारा भेड़िए पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार जो होता है वो शेर सिंह ने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही शेर सिंह भेड़िए पर हमला करता है, भेड़िया गायब हो जाता है। तू मुझे नहीं मार सकता शेर सिंह। फिर शेर सिंह बार बार भेड़िए पर छलांग लगाता है और हर बार भेड़िया गायब होकर दूसरी ओर प्रकट हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये भेड़िया मायावी तो नहीं? तभी शेरनी अपने हाथ में अंडा लेकर प्रकट होती है। तुमने सही सोचा शेर सिंह, ये मायावी भेड़िया है। तो अब जल्दी से इसे मारने का तरीका बता शेरनी। शेर सिंह की बात सुनकर शेरनी जोर जोर से हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो शेरनी? तुम्हें याद है शेर सिंह, मैंने एक और भविष्यवाणी की थी। हाँ, तुमने कहा था कोई प्राणी मुझसे गद्दारी करेगा। वो गद्दार मैं ही हूँ और जंगल में आग लगाने वाली भी मैं ही हूँ। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जंगल की रानी बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने तेरी मौत का ये जाल बिछाया। भेड़िए, शेर सिंह को खत्म कर दे। जैसे ही भेड़िया शेर सिंह की ओर बढ़ता है, तभी सारे प्राणी बाबा बल्लूनाथ को लेकर आ जाते हैं। रुक जा भेड़िए, तेरा खेल खत्म हो चुका है शेरनी। आज से मैं अंडे की जादुई शक्ति वापस ले रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, आपने मुझे जादुई अंडा वरदान में दिया है। वरदान जान बचाने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं। अगर मुझे रोकने का प्रयास किया तो आपको भी मार डालूंगी मैं बाबा। ए जादुई अंडे, बाबा को मेरे रास्ते से हटा। भेड़िए, बाबा को मार दे। जैसे ही भेड़िया बाबा को मारने उनकी ओर आगे बढ़ा, तभी बाबा जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये आपने क्या कर दिया बाबा? जादुई अंडे के टूटते ही जादुई शक्ति खत्म हो जाती है। महाराज, शेरनी जंगल की गुनहगार है, इसे खत्म कर दो।
नहीं महामंत्री, गलती करने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है। तो क्या तुम इसे मारोगे नहीं? नहीं, मुझे मारकर शेरनी जंगल की रानी बनना चाहती थी। मैं इसे अपनाकर जंगल की रानी बनाऊंगा। शेर सिंह के मुंह से ये बात सुनकर शेरनी शर्मिंदा हो जाती है। मैं तुम्हारी जान की दुश्मन थी और तुम मुझे नया जीवन दे रहे हो। किसी की जान लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीवन देना बड़ा कठिन काम है। इसलिए मैं तुम्हें जीवन ही दूंगा। वाह शेर सिंह, तुम्हारे विचार कितने महान हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। लो शेर सिंह, आज से यह जादुई अंडा तुम्हारा है और मुझे यकीन है कि इसकी शक्ति से तुम जंगल की रक्षा और सेवा करोगे। मुझे माफ कर दो बाबा, राजगद्दी की चाहत में मैं बहक गई थी। अब अपनी गलती को सुधार ले और जंगल की सेवा कर। जो आज्ञा बाबा। तथास्तु। उस दिन के बाद शेरनी शेर सिंह के कंधे से कंधा मिलाकर जंगल की सेवा करने लगी और चारों ओर खुशहाली छा गई। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।